एक केस के कहूंगी, बहुत ज्यादा बेस्ट टीचर्स यहाँ पे मिले, बहुत ज्यादा सपोर्ट, मतलब ऐसा लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हर जगह है, कंटेंट पे बेशक हर जगह होगा, सब कुछ फोकस होता होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि एक फ्रेंडली, एक सपोर्टिव हमें एनवायरनमेंट मिलता है जो हमेशा कांस्टेंट हमें पुश करते रहता है। जैसे कभी हम डाउन हो जाते थे तो फिर एक पुश मिलता था कि नहीं तुम्हें करना है कुछ आगे, कि सर के बाद मुझे, मतलब सर की, नरेश सर की क्लास ऐसी रहती, कभी हम बोर नहीं हो सकते थे, कभी सुबह से लेकर शाम तक हम आराम से बैठ सकते थे। सर मजे मजे में हमें पूरी इतने अच्छे से पढ़ाते थे, सर सब कुछ याद हो जाता था, लेकिन डर इतना लगता था कि कभी भी उठ सकते हैं हम। सर देखते कहीं से नहीं, उठा कहीं से देते थे, हमें बहुत ज्यादा डर लगता था। पोगो की लिस्ट में हमेशा रही मैं, लेकिन ये था कि सर फिर भी दिन चुन के उठा ही देते थे कोने कोने से, चश्मिश उठ जा करके, बहुत डर लगता था। लेकिन थैंकफुल है इस चीज के लिए, हर एक टीचर अपने फील्ड में बहुत ज्यादा बेस्ट है। लोकेश सर के लिए कहना चाहूंगी, सबसे ज्यादा कनेक्ट मैं सर से करती थी। सर मतलब मुझे बहुत ज्यादा बेसिक, जो सिंप्लिसिटी वाले इंसान लगते हैं। सर ने मतलब मैम आपको पता होगा, जब भी मैं नर्वस होती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं डाउन आ रहा है, मुझे ऐसा लगता था मैं कर तो रही, मुझे कुछ नहीं प्रोडक्टिव लगता था, तब मैं सर के पास चली जाती थी, हमेशा सर को बोलती थी सर ऐसा ऐसा। एक दिन यहाँ पे मैम बैठी थी, सर भी आगे थे और सर बैठे हुए थे, फिर बाद में मैंने सारा बताया कि सर मेरा रूटीन आप एक बार सुन लीजिए, मैं सुबह इतने बजे उठती हूँ, मैं ये करती, फिर मैं ये करती, फिर मेरा ऐसे ऐसे, मैंने पूरा रूटीन बताया कि मैं ऐसे कर रही हूँ, लेकिन सर मुझे कुछ प्रोडक्टिव नहीं लग रहा है। लेकिन सर हमेशा बोलते थे क्यों नहीं होगा, फिर कर तो रहे हो, इतना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा सर का सपोर्ट रहा है, सर को इसलिए मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। शिवम सर भी हमें हमेशा मोटिवेट करते थे। इवन सिलेक्शन के बाद मैंने सर से बहुत कुछ पूछा है, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी थी, तो सर से बहुत कांस्टेंट सपोर्ट रहा है, थैंक यू करना चाहूंगी इस चीज के लिए। और F1 वाले सर के लिए कहना चाहूंगी, सर का कंटेंट इतना बेस्ट है। सर मतलब हमें और टीचर्स होते थे कि आते थे, मतलब बताते थे, डिक्टेट करते थे, नोट्स लिखाते थे, लेकिन सर सुबह से शाम तक हमारे साथ लगे हुए रहते थे। मॉर्निंग बैच में भी वो सारा कुछ सिखाएंगे, बेस्ट। और सबसे ज्यादा डर हमें लगता था जैसे क्लास में एंट्री हो गई, सर की एंट्री अगर हो गई ना, उसके बाद हमें था अभी उठते हैं, हम अभी उठते। सर बोलते शुरू से लेके लास्ट तक एक सांस हमें बहुत डर लगता था, उस चीज में सबसे ज्यादा डर लगता था। उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते थे, लेकिन सर फिर मतलब याद रखते थे कि अगली बार तुमने लास्ट टाइम नहीं बताया था, सारा बताओ शुरू से लेके लास्ट तक। तो सर का ये डर लगता था। बाकी लोकेश सर का ये था कि क्लास में सारा याद करा देते, घर जाके तुम्हें नोट्स देखने की जरूरत ही नहीं है। और सर की एक चीज मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि सर ने हमारे, मतलब सर इतनी छोटी छोटी डिटेल्स में मैम फोकस करते थे। सर हमारे नोट्स चेक करते थे, नोट्स दिखाओ अपने, ऐसे नोट्स बना रखे हैं, ऐसे तुम बाद में पढ़ोगे कैसे इसको। सर ने, जब मैं सर के पास गई थी, सर ने मेरे नोट्स देखे, सर ने बोला ऐसे लिखोगे तो खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। सर बोलते थे खुला खुला लिखो। फिर मतलब मैं ये बोलना चाह रही थी कि सर बहुत डिटेल्स, छोटी छोटी चीजों में फोकस करके मतलब सर ने हमें पुश किया है। और सर को मैंने, मतलब मैं चाहती थी कि सर को मैं खुद पर्सनली मैसेज करूं, तो सर के पास मेरा कांटेक्ट तो था नहीं। सर को मैंने इंस्टा पे मैसेज किया, लेकिन वो पड़ा हुआ होगा, पता नहीं मुझे लगता है मैसेज रिक्वेस्ट में होगा, सर ने देखा नहीं आज तक। लेकिन सर को मैंने बहुत लंबा मैसेज लिखा होता कि सर बहुत थैंकफुल उस चीज के लिए। बट थैंक यू करना चाहूंगी सबको। और यहाँ आना सबसे बेस्ट डिसीजन था। मेरे फ्रेंड्स का भी काफी सपोर्ट रहा, हर वक्त पुश करते कर लेंगे क्यों नहीं करेंगे, पहले खुद डिमोटिवेट होंगी, यार क्या होगा क्या होगा। अगर हमने सामने से बोलते ना सच में पता नहीं क्या होगा, क्यों नहीं होगा, हम करेंगे भाई, सब करेंगे, सबका ऐसे रहता था। तो सबका, सीनियर्स भी मेरे यहाँ में आए, वो उनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा हमेशा, उन्हीं की वजह से हम यहाँ एक केस में आए। हमने बोला मैम क्या करना है, क्या करना चाहिए आगे, उन्होंने बोला एक केस आ जाओ, बस तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि क्या क्या करना है। तो इस चीज के लिए थैंक यू सीनियर्स के लिए भी, बहुत अच्छा बॉन्ड रहा हमेशा। और आज उस चीज की खुशी है कि उन्हीं के साथ जॉब भी करना है हमने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।